अब से थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू होगा। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली समेत 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि असम की 40 सीटों के लिए मतदान होगा। आज ही तमिलनाडु में सभी 234 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। लेकिन देश की नजरें टिकी हैं बंगाल पर, क्योंकि वहां पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी को इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त चुनौती दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता तो इन चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने भी हिम्मत नहीं हारी है और वो सत्ता पर तीसरी बार कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रही है। बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में आज जिन 31 सीटों पर वोटिंग होगी वो सभी राज्य के दक्षिणी इलाके की हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में इन 31 में 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी और टीएमसी को उस वक्त 50% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 29 विधानसभा में बढ़त हासिल की थी, जबकि इस बार टीएमसी को जबरदस्त टक्कर दे रही है बीजेपी। 2016 के विधानसभा चुनावों में 31 में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, जबकि लेफ्ट गठबंधन ने 2016 में 2 सीटों पर जीत हासिल की और उसे कुल 37% वोट मिले थे। इन 31 सीटों में हुगली की 8, हावड़ा की 7 और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें शामिल हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की तारकेश्वर सीट पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता की साख दांव पर है। उनको टीएमसी के रामेंदु सिन्हा राय चुनौती दे रहे हैं, जबकि हुगली जिले की धनियालखाली सीट पर टीएमसी नेता और राज्य सरकार में मंत्री असीम पात्रा मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी की तरफ से तुषार मजूमदार मैदान में हैं। हावड़ा की उलवेड़िया उत्तर सीट पर टीएमसी नेता और सरकार में मंत्री निर्मल माझी मैदान में हैं और उन्हें सीपीएम के अशोक दुलई चुनौती दे रहे हैं। डायमंड हार्बर सीट की बात करें तो यहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस सीट पर 2011 से दीपक हालदर का कब्जा है, लेकिन इस बार वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं और उनके सामने टीएमसी के पन्नालाल हालदार हैं। बंगाल के तीसरे चरण के लिए मतदान कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इस चरण में 3 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें विधानसभा की 31 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। ये सभी सीटें बंगाल के दक्षिणी इलाके की हैं, वहां वोट डाले जाने हैं। इन 31 में 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 30% है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी, जबकि 2016 के चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने 2 सीटें जीती थी और अब से कुछ देर बाद यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। 3 जिलों की 31 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता ने वोटिंग से पहले न्यूज 18 से बात की और अपनी जीत का दावा किया। सर, किस तरीके से अपनी उम्मीद को आप चुनाव में आंक रहे हैं? भाई देखिए, ये चुनाव तो यहाँ है, यहाँ तो सारा बंगाल का जो इश्यूज है, ये सब इश्यूज ही इधर ज़्यादा प्रचलित है। इश्यूज है कि यहाँ बहुत लोकल करप्शन का कारण में जो गरीबों के लिए जो फैसिलिटीज एंटाइटलमेंट था, वो सब के लिए बहुत कुछ मिसयूज हुआ है, करप्शन हुआ है। उम्मीद क्या है आपको? अब होप्स क्या हैं चुनाव पोलिंग डे को लेकर? अपील क्या करना चाहेंगे? मैं करना चाहता हूँ यहाँ जितने ज़्यादा पोलिंग, हम लोग का जो अप्रोच है कि जितने से ज़्यादा लोगों को वोट दिलाने का माहौल तैयार करने के लिए, जैसा क्योंकि इतना यहाँ जितना क्षोभ है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो इसको हमारा ही लाभ होगा और जितना ज़्यादा लोग वोट देंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का मार्जिन होगा। पश्चिम बंगाल की जिन 31 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो राज्य के दक्षिणी इलाके की हैं, जो राज्य के 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली की हैं। इन जिलों में एक दक्षिण 24 परगना में
16 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे, जबकि हावड़ा जिले की 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। हुगली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी कुछ देर में वोट डाले जाएंगे। 3 जिलों में कुल 205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। टॉलीगंज सीट बंगाल की हॉट सीटों में है, जिस पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला टीएमसी के अरूप विश्वास से है। जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। टॉलीगंज की सड़कों पर बीजेपी के झंडे लहराते रहे। बड़ी संख्या में भगवा और हरे गुब्बारे भी दिखे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। कई किलोमीटर लंबे इस रोड शो को कामयाब बनाने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद बाबुल सुप्रियो ये मानते हैं कि टॉलीगंज सीट पर जंग आसान नहीं है। मैं कोई मुश्किल सीट से लड़ना चाह रहा था और सर ने ये बात मान ली और हमें दायित्व दिया है। ये जगह हम जीत के ही दिखाएंगे। बंगाल में जो इस तरीके का गुंडों का लालन पालन करने वाला जो आरोप विश्वास है, उनको बिल्कुल टॉलीगंज में भारी मतों से हराऊंगा। रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर जेपी नड्डा भी आत्मविश्वास से भरे दिखे। बाबुल सुप्रियो के साथ जेपी नड्डा एक रथ में सवार रहे। उन्होंने दावा किया कि टॉलीगंज में टीएमसी की पकड़ अब इतिहास बन चुका है। It's a matter of past now. Now in present, भारतीय जनता पार्टी has taken over और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अरूप विश्वास टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के करीबी हैं, जो 3 बार विधायक होने के साथ ममता सरकार में मंत्री भी हैं। टॉलीगंज में बंगाली फिल्मों का बड़ा उद्योग है, इसीलिए बाबुल सुप्रियो के जवाब में टीएमसी ने जया बच्चन को प्रचार के लिए बुलाया। टॉलीगंज की अहम सड़कों से शाम के वक्त जया बच्चन का रोड शो निकला। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए जया एक खुली गाड़ी में सवार रही। कई बार वो भीड़ में शामिल लोगों को मास्क पहनने के लिए भी इशारा करती देखी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली में महिला की हत्या हुई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ये महिला बताई जा रही है और जानकारी ये मिल रही है कि ये जिस महिला की हत्या हुई है वो बीजेपी कार्यकर्ता की मां थी और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट भी हुई है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से, जहां पर एक महिला की हत्या हुई है और जिस महिला की हत्या हुई है वो बीजेपी कार्यकर्ता की मां थी। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आरोप ये है कि कल देर रात को एक इलाका जहां पर हुगली के गोघाट में बीजेपी के समर्थक ज्यादा संख्या में थे, वहां पर कुछ लोग पहुंचे और जो स्थानीय लोग थे उनसे वोट न देने को कहा, जिसके बाद वहां पर बहस शुरू हो गई और मारपीट शुरू हो गई, जिस दौरान अपने बेटे बीरू आदक को बचाने के चक्कर में ये जो महिला माधवी आदक हैं ये आगे आई और मारपीट के दौरान इन्हें चोट लगी। आरोप ये लग रहे हैं कि बंदूक के बट से इनके सर पर हमला किया गया, जिसके बाद वहीं घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई। हालांकि अभी पुलिस वहां पर पहुंची है और शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस का जो कहना है कि साफ हो पाएगा कि ये हत्या थी या फिर किसी और कारण से ये स्वाभाविक मौत थी। आशिका, कब की ये घटना है? कल देर रात को ये घटना हुई है, जिसके बाद सुबह तड़के पुलिस वहां पर पहुंची है। चलिए, तो आशिका जानकारी दे रही थी और कि जिस महिला की हत्या हुई है वो बीजेपी कार्यकर्ता की मां थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस मामले की जांच करेगी। बढ़ते हैं आगे। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता बनर्जी पर पैर टूटने का नाटक करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। टूटने का जो तमाशा उनने किया है वो बेनकाब हो गया। उनने संस्थाओं पर आरोप लगाए, वो झूठे साबित हुए। उनने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, वो झूठे साबित हुए। दीदी को पहले ही रसगुल्ला वहाँ मिल गया है। वहाँ की उत्तर बंगाल की हवा से ममता जी डरती है, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि वो 2 मई और दीदी गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंदिर दर्शन के समय बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए। ये नौबत तब आई जब बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी, जो पहले टीएमसी में ही थे, वो एक मंदिर पहुंचे जहां टीएमसी के समर्थक पहले से ही मौजूद थे, जिसकी वजह से वहां दोनों दलों के समर्थकों के बीच भारी हंगामा शुरू हो गया। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों को शांत करवाते दिखे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसी हंगामे के बीच बीजेपी नेता ने मंदिर में पूजा की, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकले। इस बीच भी टीएमसी के समर्थक नारे लगाते रहे।
जितेंद्र तिवारी किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। बाद में उस मंदिर में टीएमसी उम्मीदवार हरिराम सिंह पहुंचे और उन्होंने भी वहां पूजा की। दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेता चुनाव आयोग से मिले और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर चुनाव की ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल को धमकाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा बीजेपी ने डीएमके नेता एमके स्टालिन के पीएम पर दिए बयान के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। ने चुनाव आयोग से कहा है कि तत्काल ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है और क्रिमिनल वायलेशन है। कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतदाताओं को धमका रही हैं, बल्कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर हैं, उस पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी धमकाने की कोशिश हो रही है। अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए जो भी और कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाना चाहिए। असम में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 40 सीटों में 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय 12 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई। ये सभी 40 सीटें निचले असम के इलाके की हैं और 40 में 25 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी गठबंधन की तरफ से 8 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो जालुकबारी सीट से बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वो इस सीट से लगातार 4 बार जीत चुके हैं और उन्हें कांग्रेस के रमेश चंद्र टक्कर दे रहे हैं। कोकराझार पश्चिम सीट से बीपीएफ के रविराम नार्जरी चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने यूपीपीएल के मनोरंजन ब्रह्मा हैं। असम में तीसरे चरण के चुनाव से पहले न्यूज 18 की टीम चाय के बागों में काम करने वाले मजदूरों के पास पहुंची। बागान में काम करने वाली महिला मजदूरों के वोट इस दौर के चुनाव में सबसे अहम माने जा रहे हैं, जिन पर हर पार्टी की नजर है। चाय के बाग में काम करने वाली महिलाओं के वोट पाने के लिए इस बार कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। असम की पहचान माने जाने वाले इन बागों से जुड़े लोग राज्य की 37 सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें 27 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार ने चाय के बागों से जुड़े लोगों के लिए काफी काम किया। जो डबल इंजन की सरकार है, इसने निश्चित रूप से चाय बागाने वालों के लिए उनकी सुध ली है, जो कांग्रेस पार्टी कभी सुध नहीं ले पाई। न्यूज 18 से बात करते हुए कुछ महिला मजदूरों ने भी हालात पिछले कुछ सालों में बदलने का दावा किया। हफ्ता में 1000 मिलता है और ज्यादा पता ही होता है, 1500-1200 इतना मिलता है। एक दिन में 160। पहले ज्यादा मिलता था या अब ज्यादा? नहीं, अभी ज्यादा मिलता था। रेशन हफ्ता में 3 केजी चावल आटा करके देगा। कोरोना संकट के समय भी इन महिला मजदूरों को मुफ्त अनाज पहुंचाने के अलावा इनके खातों में 1500 रुपए डाले गए। वहीं केंद्र सरकार ने इनके हालात बदलने के लिए बजट में 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। राहत की बात उनके लिए सिर्फ एक ही है कि उन्हें पगार 160 रुपए हर रोज अभी भी मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में इसे और ज्यादा बढ़ाने वाली है। तीसरे और आखिरी दौर में असम की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य के मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि इस बार एआईएडीएमके लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या फिर इस बार सत्ता बदल जाएगी। चुनाव प्रचार के समय एआईएडीएमके, डीएमके, एएमएमके और एमएनएम ने मतदाताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। राज्य के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी की अगुवाई वाली एआईएडीएमके इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन में शामिल है। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी एडापति सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने डीएमके के केटी संपत कुमार हैं। पलनीस्वामी इस सीट को 4 बार जीत चुके हैं, जबकि उनके सामने डीएमके ने नया चेहरा संपत कुमार को उतारा है। एमएनएम नेता और अभिनेता कमल हासन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और वो कोयम्बटूर दक्षिण से चुनावी मैदान में है। इन चुनावों में मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने महंगाई, पेट्रोल को मुख्य चुनावी मुद्दा बताकर सरकार पर हमले किए।
केरल में सभी 140 सीटों पर अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार केरल में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन को अपना चेहरा बनाया, जबकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। 2016 में एलडीएफ को 91 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका ग्राफ तेजी से गिरा और वो सिर्फ 16 विधानसभा में बढ़त बना पाई। राज्य की 140 सीटों में 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो कन्नूर जिले के धर्मडम से खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चुनावी मैदान में हैं, जबकि कोट्टम के पुत्तुपल्ली से कांग्रेस के ओमान चांडी मैदान में हैं और उन्हें लेफ्ट के जैक्सी थॉमस टक्कर देंगे। पालाकाड सीट से बीजेपी के ई श्रीधरन चुनावी मैदान में हैं, उन्हें कांग्रेस के शफी परम्बिल चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्ते। 6 अप्रैल यानी इन मतदान का, इन चुनावों का सबसे बड़ा दिन। आज 475 सीटों पर मतदान हो रहा है देश भर में। जी हाँ, 475। इनमें पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल, पूरा पुदुचेरी की 30 सीटें, तमिलनाडु की 234 सीटें, केरल की 140 सीटें और असम की बाकी बची हुई आखिरी चरण का चुनाव असम में, वहां की 40 सीटें। लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर। आज पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान है। हम यहां कोलकाता में मौजूद विक्टोरिया मेमोरियल के सामने। कोलकाता में मतदान नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों पर आज मतदान है, जिनमें दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली। हावड़ा की 7 सीटें, हुगली की 8 सीटें और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर आज मतदान है इन 6 अप्रैल में। ये 31 सीटें, ऐसी 31 सीटें जो 2016 में तृणमूल ने यहां स्वीप किया था। इन 31 सीटों में 29 सीटों पर बढ़त बनाई थी। इन 31 में 29 पर जीत हासिल की थी 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने। फिर 2019 का चुनाव जब आया, लोकसभा चुनाव, उसमें भी 29 विधानसभा क्षेत्रों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने इन 31 में बढ़त हासिल की थी। तो 29 पिछली बार जीती थी 2016 में, 2019 में 29 में ही बढ़त हासिल की थी। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 2016 और 2019 के बीच। इसीलिए ये बहुत अहम सीटें हैं, बहुत अहम सीटें हैं। अगर ममता बनर्जी को अपनी सरकार बचानी है तो आज की 31 सीटों पे उसी तरह का प्रदर्शन करना होगा जैसा 2016 में किया या जैसा 2019 में भी किया। और बीजेपी को भी यही सबसे बड़ी उम्मीद दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि 2016 में बीजेपी ने कोई सीट नहीं जीती थी 31 में और सिर्फ 7% वोट शेयर था बीजेपी का। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी का 7% वोट शेयर बढ़ के 38% तक पहुंच गया था। 38%, 7% से बढ़ के 38%। ममता बनर्जी का 50% से 51% हुआ था, यानी 1% तृणमूल कांग्रेस का भी बढ़ा था। लेकिन बीजेपी 7 से 38 पहुंच गई थी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो बीजेपी का 38% इन 31 सीटों पर और 51% तृणमूल कांग्रेस का इन सीटों पर, यानी 38 और 51, 13% का फासला। यानी इस फासले को कवर करने के लिए सिर्फ 7% चाहिए। अगर 7% वोट और बढ़ गया 2019 के मुकाबले बीजेपी का, तो तृणमूल को पटकनी दे सकती है बीजेपी, और यही उम्मीद बीजेपी की यहां पर। इसलिए यह बहुत अहम। 475 सीटों पर मतदान। फिर बता दें आपको, पूरा पुदुचेरी, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल, वहां पर नारायण स्वामी की सरकार गई कांग्रेस की। वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, लेकिन बाकी पूरे चुनाव को देख रहे हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस ने पुदुचेरी में बहुत अपने जो उसका जो गठबंधन है उसके साथियों को काफ़ी सीटें दी हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा सीटें दी हैं। सिर्फ 30 जो सीटें उसमें सिर्फ 14 पर कांग्रेस लड़ रही है। उधर 234 जो सीटें हैं तमिलनाडु की सारी 234, वहाँ भी आज मतदान हो रहा है। वहाँ याद रखिए, तमिलनाडु में
2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां डीएमके ने इन 234 में 221 में बढ़त बनाई थी। विपक्षी पार्टी डीएमके, एआईएडीएमके की सरकार है, विपक्षी पार्टी डीएमके ने 221 सीटों पर बढ़त बनाई थी। वहां उसी तरह की स्वीप की उम्मीद डीएमके कर रही है। अन्ना डीएमके क्या अपनी सरकार बचा पाएगी? जयललिता के बाद अब कोई बड़ा नेता नहीं है, वो ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बड़ा चेहरा, एक बड़े कद्दावर नेता बनकर उभरेंगे अगर वो अपनी सरकार बचा पाते हैं तो। लेकिन वहाँ स्टैलिन की चुनौती, डीएमके की चुनौती, वो डीएमके जैसा हमने आपको बताया जिसने लोकसभा चुनाव में 234 में 221 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी। और केरल में जहां कहा जा रहा है पिनरई विजयन की सरकार, वो पहली बार ऐसा होगा अगर वो अपनी सरकार बचा पाते हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। वहां पर ऐसा पहली बार होगा अगर पिनरई विजयन अपनी सरकार बचा पाते हैं कि वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसी की सरकार बनी रहती है। लेकिन याद रखिए वहां पर यूडीएफ को क्यों उम्मीद है? यूडीएफ को इसलिए उम्मीद है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने काफी बढ़त बनाई थी। 140 में से 123 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आगे था, बढ़त पे था लोकसभा चुनाव में। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद और राहुल गांधी को उम्मीद। राहुल गांधी ने बहुत ताकत झोंकी है केरल में, उनका भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है एक तरीके से। तो वहां पर बीजेपी जो चुनौती दे रही है वो श्रीधरन साहब के जरिए दे रही है। श्रीधरन मेट्रोमैन वो बीजेपी का चेहरा है केरल में। कितनी सेंध मार पाते हैं या कितनी और किस पार्टी को ज्यादा सेंध मार पाते हैं, किस गठबंधन को, वो देखना होगा आज के मतदान में। तो 140 सीटें वहां की। असम की आखिरी 40 सीटें, आखिरी मतलब आखिरी चरण असम का, वहां पर 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण में चुनाव होने के बाद 126 सीटें जो हैं असम की, उन सब पर मतदान पूरा हो जाएगा। इन 40 सीटों में क्या अहम है? इन 40 सीटों में अहम यह है कि ये एक तो लोअर असम की है, दक्षिण असम की है, और ये वो इलाका जहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी सीटों पर असर डालती है, 40 में से 25 पर। उसके साथ किया है कांग्रेस ने गठबंधन, और कांग्रेस के साथ इस बार बोडो पीपल्स फ्रंट भी है। बोडोलैंड बीपीएफ जो है वो भी कांग्रेस के साथ है। अगर पिछले चुनावों के मत प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और बीपीएफ को मिला के इन तीनों को आंकड़ा इनका 52% से ऊपर चला जाता है। खैर अभी आप तस्वीरें देखिए ई श्रीधरन साहब की। बीजेपी नेता, मेट्रोमैन कहे जाते थे, अब बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी नेता केरल के पलक्कड़ से वोट डालते हुए श्रीधरन इस वक्त सुबह पहला मतदान जो वहां शुरू हुआ 7 बजे, तो श्रीधरन साहब पलक्कड़ में वोट डालने पहुंच गए हैं, मतदान करने पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर। ई श्रीधरन संदेश देते हुए कि वो फिट हैं, क्योंकि ये भी सवाल उठता रहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब क्यों बीजेपी ने उनको उतारा। लेकिन ई श्रीधरन की जैसी पर्सनैलिटी रही है, जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, उसी के अनुसार वो सुबह 7 बजे जैसे ही पोलिंग बूथ खुला, ई श्रीधरन अपना वोट डालने पहुंचे। खैर 140 सीटें केरल की, जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर पिनरई विजयन कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने को। हम अब चलते हैं अपने साथियों के साथ पास। हमारे साथ अमित पांडे मौजूद हैं, हमारे साथ अमित सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार मौजूद हैं। ये बंगाल में जिन 3 जिलों में मतदान हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया, दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर, हावड़ा की 7 सीटों पर, हुगली की 8 सीटों पर। अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित सिंह, आप कहां पर हैं? अमित सिंह की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित पांडे, आप कहां पर हैं? जी, इस वक्त हम किशोर मौजूद हैं तारकेश्वर इलाके में, और यहाँ पर तारकेश्वर धाम मंदिर है। ये कोई मेला नहीं, मतदाताओं की लाइन है, और इतने ही लोग अंदर भी बूथ में दाखिल हो चुके हैं। और ठीक इसके पीछे किशोर बाबा तारकेश्वर धाम है, यहाँ सबकी हाजिरी लग चुकी है किशोर।
यहाँ पर पीएम मोदी से कुछ ही दूर आए थे। थोड़ी दिन पहले वहाँ पर बाबा तारकेश्वर नाथ का जिक्र किया था। ममता बनर्जी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर आके ममता बनर्जी के कुशल क्षेम की दुआ मांगी थी। तो जो भी आता है बाबा की हाजिरी यहाँ पर लगाता है और ठीक उनके द्वार के सामने भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। अंदर भी उतने ही लोग चले गए हैं। लग रहा है यहाँ पर फिलहाल लोकतंत्र का मेला है। लोग भारी तादाद में इस जगह पर मतदान स्थल पर मतदान के लिए आए हैं। जी हमें तो तारकेश्वर वो सीट जहां से स्वपन दास गुप्ता को बीजेपी ने उतारा है। स्वपन दास गुप्ता पत्रकार रहे और स्कॉलर हैं और नॉमिनेटेड राज्यसभा सीट पर थे, फिर वो छोड़कर अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तारकेश्वर सीट से। चंद्रमोहन हमें बुला रहे हैं। चंद्रमोहन, आप कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारग्राम इलाके में हम मौजूद हैं और आपको हम सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी सुबह का वक्त है और अभी लोग घर से यहां पर बूथ तक पहुंचना शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से बीजेपी से तनुश्री चक्रवर्ती, जो एक फिल्मी एक्ट्रेस हैं, बंगाल की बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं टीएमसी से कालीपदा मंडल, जो 2001 से लगातार विधायक रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हावड़ा जिले में आता है, जहाँ पर जब चुनाव शुरू हुआ था, यहाँ पर जब प्रचार शुरू हुई थी, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि हावड़ा का सबसे ऐसा अहम सीट है जो ये श्यामपुर इलाका माना जाता है। और ऐसे में अभी सुबह का वक्त है जब लोग अपने घरों से निकले हैं और बूथ तक पहुँचने लगे हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा माना जा रहा है कि ऐसी ही भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि बंगाल में यह देखा गया है कि जब भी मतदान होता है तो 80% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग होते हैं। और ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है, बंगाल पुलिस की तैनाती हुई है। और लोगों को यह कहा भी जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बूथ तक पहुँचे और मतदान करें। ऐसे में सुबह का वक्त है और लोग अभी से ही बूथ तक पहुँचने लगे हैं। और जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, मैं रोक रहा हूँ चंद्रमोहन आपको। अमिताभ हमारे साथ, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से, उत्तर गुवाहाटी से। अमिताभ, क्या खबर है वहाँ से, असम से? किशोर, ये बड़े अद्भुत नज़ारे हैं। ये जालुकबाड़ी सीट है, ये आज का जो चुनाव है वोटिंग, उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीट है हेमंत विश्व शर्मा की, जो जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े नेता भी माने जाते हैं, नीडा के कन्वीनर भी रहे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ महिलाओं की जो कतारें हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मैंने ऐसे अद्भुत नज़ारे देश भर में, किशोर, हम लोगों ने कैंपेन देखा होगा यहाँ पर, लेकिन जो नज़ारे हैं वो अद्भुत है। मैं बता सकता हूँ इतनी भीड़ मैंने शायद सुबह 7 बजे किसी भी देश में किसी भी जगह पर नहीं देखी होगी। हेमंत विश्व शर्मा अपने थोड़ी देर में 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। महिलाओं की लाइन हो चाहे युवाओं की लाइन हो, यहाँ पर देखिए, मैं आपसे, आप लोग क्या देख के वोट देता है? वोट देख के, तरक्की देख के, वही देख के दे देना। जो अभी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उसी को देख के वोट देते। डेवलपमेंट सब ठीक हो रहा है। हम लोग मैं रोक रहा हूँ। अमिताभ, आता हूँ आपके पास। अमित पांडे हमें बुला रहे हैं तारकेश्वर सीट से। जी अमित, क्या हो रहा है वहाँ पर? जी किशोर, देखिए यहाँ पर मेला लग चुका है और ये मतदाताओं का मेला। उत्साह आप देखिए कि किस तरीके के मतदान स्थल के भीतर जाने को ये आतुर हो रहा है। और इतने ही लोग मतदान स्थल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये लंबी कतार देखिए, ये लंबी कतार ये बहुत कम हमने देखने को मिली है। हालांकि सुबह का वक्त है। ठीक आप देखिए 50 मीटर हम पार कर चुके हैं और तब भी यहाँ जो वोटर्स की लाइन है, हुगली में मौजूद अमित पांडे जैसा बता रहे हैं, हुगली में भी भीड़ दिख रही है। उधर अमित सिंह मौजूद हैं दक्षिण 24 परगना में। अमित, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरईपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर और यहाँ से टीएमसी के दिग्गज नेता और विधानसभा के जो स्पीकर हैं विमान बनर्जी, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और मैं बताऊँ, अगर इस इलाके की पूरे मैं बात करूँ बरईपुर की, तो इस पूरे इलाके में क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने, चाहे वो 2016 हो 19 हो, क्लीन स्वीप किया था। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है, जो तस्वीरें हमने देखा था किशोर, फर्स्ट और सेकंड फेज में सीनियर सिटीजन और जो वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और लगातार वोट कर रहे थे, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। आज आप वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या क्या मन में आपकी बातें होंगी, किन किन बातों को आप ध्यान में रख के वोट करेंगे?
धन में जिसका पसंद है, जो कैंडिडेट जिसका उसको दिया है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि जो ये बूथ है ये यहाँ तो दक्षिण 24 परगना में मौजूद अमित सिंह, हुगली में मौजूद अमित पांडे, हावड़ा में मौजूद हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार। हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, इन 3 जिलों की सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 31 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल की, उनमें 16 सीटें दक्षिण 24 परगना की हैं, 8 सीटें हुगली की हैं, 7 सीटें हावड़ा की हैं। यहाँ पर इन 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, इन 31 सीटों में 29 एमएलए पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी के थे। लोकसभा चुनाव में भी इन 31 में 29 पर बढ़त ममता बनर्जी की पार्टी ने बनाई थी। लेकिन अब बीजेपी की चुनौती है, बड़ी चुनौती है। बीजेपी का वोट शेयर 7% से बढ़कर 38% हो गया 2019 में। बीजेपी उसको और बढ़ाकर 45 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगी। अगर वहां ले जा पाती है तो ममता बनर्जी की पार्टी को पछाड़ सकती है इन 31 सीटों पर। यहाँ पर इन तीनों जिलों में हमारे साथी मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ असम से मौजूद हैं, जहाँ पर 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। वो सीटें जहाँ AIUDF, बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और BPF का गठबंधन, ये बहुत अहम रहेगा। अगर वहाँ पर उस गठबंधन का जादू चलना है अगर असम में, तो यही पता चलना है, नहीं तो फिर बीजेपी वापस आ रही है। वहाँ पर असम में, उत्तर गुवाहाटी में हमारे साथ अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं। 475 सीटों पर आज मतदान हो रहा है देश भर में। इन चुनावों का सबसे बड़ा दिन है आज 6 अप्रैल। पुदुचेरी 30 सीटें, तमिलनाडु की सारी 234 सीटें, केरल की सभी 140 सीटें, बंगाल की 31 सीटें और असम की बाकी बची हुई 40 सीटें, कुल 475। सबसे बड़ा दिन आज का मंगलवार 6 अप्रैल इन मतदानों का। बने रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया पर।